कहते हैं ना, सोनार की ठुक ठुक और लोहार की धम एक बार में ही सफाया। आखिरकार पीओ के मामले में एंट्री हो गई अमेरिका की सीधे तौर पे। तो वहीं दूसरी तरफ एक तो एफएटीएफ का कहर टूटा तुर्की पर, तो वहीं अर्दोगन ने एक ऐसा कदम उठा लिया जो आप कहेंगे कि बिल्कुल अर्दोगन तो सठिया गए हैं। वैसे अर्दोगन का उठाया हुआ कदम भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स में बहुत धमाल मचा है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अर्दोगन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे सुनकर आप कहेंगे कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। ये तो बिल्कुल बेवकूफाना कदम है, और ये कदम अगर उठाना ही था तो अर्दोगन को 3 साल पहले उठाना चाहिए था, न कि अब उठाना चाहिए था। अब क्या करें, कोई अगर बुढ़ापे में मिट्टी खराब करने की ही सोच ले तो। दरअसल इस शख्स को तो आप पहचानते ही है। ये शख्स है उस्मान कावला। ये उस परिवार से आता है जिन्होंने तुर्की में लोकतंत्र का समर्थन किया है। वैसे जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए, तुर्की में इस वक्त कट्टरवाद जरूर है, लेकिन हमेशा से तुर्की ऐसा नहीं रहा है। तुर्की वेस्टर्न देशों की तरह रहा है। वहाँ की महिलाएं भी वेस्टर्न सभ्यता में पली बढ़ी हैं और बड़े ही खुले सोच के लोग थे। लेकिन जब से अर्दोगन आए, अर्दोगन को अपनी कुर्सी बचाए रखनी थी और इसके लिए उन्होंने कट्टरवाद का सहारा लिया। लोगों के दिमाग में एक जहर भरना शुरू कर दिया कि हम ओटोमन साम्राज्य को वापस लाएंगे, और उसी अंधभक्ति में दौड़ाने लगा जिस अंधभक्ति में पाकिस्तान दौड़ाता है अपनी जनता को। असर इसका दिखने लगा। असर ये हुआ कि तुर्की की मुद्रा लीरा अब देने लगी है पीड़ा, और वो भी भयंकर। जहाँ $1 3 लीरा के बराबर हुआ करती थी, तो अभी $1 9 लीरा के बराबर हो रही है। और सिर्फ अर्थव्यवस्था की ही बात नहीं है, बल्कि एफएटीएफ में भी ग्रे लिस्ट में पहुंच गया तुर्की। अब ये जो कवाला हैं, इन पर कई आरोप लगाए तुर्की के अर्दोगन ने। उनका कहना है कि इन्होंने तख्ता पलट करवाने की कोशिश की तुर्की की। दरअसल आपको बता 2013 में विरोध प्रदर्शन हुए थे अर्दोगन के खिलाफ, और कवाला ने उसमें हिस्सा लिया था, लोकतंत्र की मांग की थी। तभी अर्दोगन के दिमाग में ये आया था कि इस बंदे को अंदर करना है, लेकिन उस समय कोर्ट ने उसके सारे आरोपों को बरी कर दिया और वो बरी हो गया। जिसके बाद अर्दोगन ने अपनी संसद में नया कानून बनाया और कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया, तख्ता पलट के नए आरोपों को लगा दिया, और उसके बाद इस शख्स को अंदर कर दिया। क्योंकि अर्दोगन को ऐसा लग रहा था उसकी तानाशाही के बीच में कवाला आ रहा है, और 3-4 साल जो हो रहे हैं उस वक्त से 10 देश तुर्की के सरकार से हमेशा ये कहे कि सरकार से ये मांग की थी कि कनाडा की इन्हें रिहा कर दिया जाए। और इन 10 देशों में कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और सबसे बड़ी बात है अमेरिका भी शामिल था। इन देशों ने कहा था कि कवाला के साथ अन्याय हो रहा है और तुर्की अन्याय कर रहा है। बस ये मामला है कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने ये फैसला ले लिया कि कुछ नहीं, इन 10 देशों के राजदूतों के ऊपर लगाओ पर्सोना नॉन ग्राटा। आखिर ये क्या चिड़िया है, तो आपको बता दें, ये चिड़िया है कि अब ये 10 देश के राजदूत अवांछित व्यक्ति बन गए हैं, और 48 से 72 घंटे के अंदर इनको तुर्की की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। वैसे ये होता नहीं है, कोई भी देश दूसरे देश के राजदूत को इस तरह से नहीं निकालता है, पर तुर्की ने ऐसा करके ये समझ लीजिए कि अपने ऊपर एक और बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसा तो भारत ने भी नहीं किया जब भारत और चीन के बीच गलवान में इतनी बड़ी घटना हो गई। ऐसा किया भी नहीं जाता है। ये एक मूर्खतापूर्ण संदेश है जो तुर्की के अर्दोगन ने दिया, और उनकी इस मूर्खता की कीमत उन्हें बड़ी लंबी चुकानी पड़ेगी। यानी आसान शब्दों में कहें तो तुर्की को बिल्कुल खाई में धकेल दिया अर्दोगन ने। वैसे भारत के लिए ये बहुत सही है। तुर्की जैसे देश जब इस तरह के फैसले लेंगे तो ही भारत के खिलाफ वो खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि खड़े होने के लिए ताकत ही नहीं बचेगी। अब जिन 10 देशों के राजदूतों को निकाला है, उन 10 देशों के तरफ से एक्शन होना तो तय माना जा रहा है। हालांकि तुर्की ने अपनी बर्बादी तभी लिखनी शुरू कर दी जब भारत जैसे दोस्त देशों के साथ पंगे लेने शुरू किए। खैर, आग सिर्फ यही नहीं लगी हुई है, आग थोड़ा भारत से इधर मुड़िए और सीपेक की इस परियोजना को देखिए, यहाँ भी लगी हुई है। और ये परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पीओके से गुजरती है, और
और पीओके में हालात ऐसे हैं कि अब चीन यहाँ से छिटकना चाहता है, निकलना चाहता है। यही वजह है कि ग्वादर पोर्ट को छोड़ भागा चीन कराची पोर्ट की तरफ। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कराची पोर्ट में भी ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। बस मछली पकड़ने के अपने फैक्ट्रियों को लगाकर ज्यादा से ज्यादा यहाँ से कमाई करने के चक्कर में है। जो उसने गंवाया है सीपेक में, ग्वादर में, उसे समेटने के और लपेटने के चक्कर में पड़ा हुआ है चीन। अब जैसे ही सीपेक परियोजना से हाथ पीछे खींच रहा है चीन, वैसे ही पाकिस्तान के फाख्ता उड़ रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में अब भारत का दबदबा ही सिर्फ नहीं होगा बल्कि ये भारत के पास वापस चला जाएगा। अब तक चीन ने यहाँ पर 46 अरब डॉलर यानी कि भारतीय रुपए में बात करें तो 31 लाख करोड़ रुपए लगा दिया है। पर अब यहाँ पर जहाँ भारत अपनी दोस्तों की फौज उतार रहा है, तो वहीं अब अमेरिका की भी एंट्री हो रही है। और पाकिस्तान को ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका यहाँ एंट्री क्यों ले रहा है। वैसे आपको बता दें, सीपेक परियोजना से भारत को खतरा है और भारत के संप्रभुता पर चीन का ये हमला भी माना जा रहा है। ऐसे में भारत चाहता है कि पीओके उसे वापस मिले और सीपेक परियोजना उसमें बहुत बड़ा बाधा बन रहा है। इसलिए इस सीपेक परियोजना को उखाड़ फेंकने के लिए भारत की मदद कर रहा है अमेरिका। दरअसल चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रमुख है खालिद मंसूर। अब इसने एक बड़ा आरोप लगाया है और ये आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है कि सीपेक परियोजना के खिलाफ अमेरिका और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। चूँकि सीपेक चीन का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और चीन को किसी भी कीमत पर ये देश आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए चीन को रोकने के लिए भारत और अमेरिका इस क्षेत्र पर काम कर रहे हैं। और चूँकि सीपेक परियोजना पीओके से और अक्साई चीन से गुजरता है, इसलिए भारत इस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पे पूरा नहीं होने देना चाहता है। वैसे डायरेक्ट अगर बात करें तो डायरेक्ट अमेरिका इस क्षेत्र में कोई बड़ी हलचल नहीं कर रहा है जिससे ये माना जाए कि सीपेक परियोजना को रोकना चाहता है अमेरिका। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि विभिन्न संस्थाओं में अमेरिका अब भारत के मतों का समर्थन कर रहा है, जिससे पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अब अमेरिका इस क्षेत्र में भारत की बड़ी मदद कर रहा है। या फिर ये कहें कि अमेरिका के जरिए जो दबाव बनाने की कोशिश पाकिस्तान भारत के ऊपर कर रहा है वो चीजें नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अमेरिका को भी अब दोषी बता रहा है पाकिस्तान। वैसे आपको क्या लगता है? अर्दोगन अब तुर्की की बर्बादी को पूरी तरीके से लिख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।